भारत का मुसलमान और इस्लाम को मानने वाला किसी पारस पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि इसी मुसलमान और इस्लाम को गाली देके कितने ही भंगार जो थे ना, जितने भंगार थे वो आज सोना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हीरो बनना है, स्टार बनना है, तो बस अपना मोबाइल उठाइए 6000 वाला, 3400 वाला। उन भोसड़ी वालों की औकात नहीं है ना आईफोन वगैरह ये सब थोड़ा महंगे गैजेट रखने की। है मुसलमान और इस्लाम की कि एक झाड़ जैसी शक्ल वाले को भी, एक बाल के दुकान को भी, एक सुअर के गांड को भी, एक विनय दुबे के मूत की बूंद वाले को भी हीरो बना दिया जाता है इस देश में। तो क्या सस्ता वाला मोबाइल देश में मिल रहा है ईएमआई पे? ईएमआई भी नहीं जा रही होगी भोसड़ी वालों की, क्योंकि औकात है, कमाई है ही नहीं ना, रोजगार तो खत्म हो चुका है। 71% युवाओं वाले देश में 45% युवा बेरोजगार है। सबसे सस्ता काम है, एक यूट्यूब चैनल बना लो, एक फेसबुक अकाउंट खोल लो और लगो भौंकने। ऐसे लोग हैं इस देश में जो बिना मुसलमानों के पैरों पर गिड़गिड़ाए, तलवा चाटे, उनकी जिंदगी नहीं बीतेगी। उनके हर 1 मिनट के बाद उनके मुंह से इस्लाम, पाकिस्तान, मुसलमान निकलेगा। बिना उसके जिंदगी नहीं है उनकी। ये कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान द्वारा फेंकी हुई भीख पर जिंदा है। जो नफरत करते हैं मुसलमानों से, बेचारे उनकी जिंदगी झंड हो चुकी है। बवासीर हो गया है विशेष अंग में उनके, रोज खून की उल्टियां होती हैं पिछवाड़े से। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनको मानने वालों से पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा रे, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर औकात नहीं है क्या? दम नहीं है क्या? हर बार मुसलमानों के चरणों में गिर जाते हो, हर बार एक मुसलमान का तलवा चाटते रहो। मुसलमान इत्तू से हैं देश में, इत्तू से, चुटकी भर, और उनसे भी तुम्हारी गांड फटी पड़ी है। मुसलमान वो कौम है जो इतना सब्र रखे हुए देश के अंदर और ऊपर वाले को धन्यवाद करता है। इतना सब्र, इसी के लिए तो उनको पारस पत्थर कहा जाता है। मैंने ये नाम दिया है उनको। भारत का मुसलमान और इस्लाम को मानने वाला किसी पारस पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि इसी मुसलमान और इस्लाम को गाली देके कितने ही भंगार जो थे ना, जितने भंगार थे वो आज सोना बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे आसान है इस देश में, अगर आपको हीरो बनना है, स्टार बनना है, तो बस अपना मोबाइल उठाइए 6000 वाला, 3400 वाला। उन भोसड़ी वालों की औकात नहीं है ना आईफोन वगैरह ये सब थोड़ा महंगे गैजेट रखने की। तो भोसड़ी वाले वीवो और इसमें काम चलाते, 4-5 हजार वाला फोन उठाएंगे, कैमरा उठाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, लाइव दबा देंगे और लगेंगे मुसलमानों को गालियां देने, और उसके पीछे लाइन लग जाएगी। वाह भैया वाह, बन गए आप गटर छाप स्टार। ये ताकत है मुसलमान और इस्लाम की कि एक झाड़ जैसी शक्ल वाले को भी, एक बाल के दुकान को भी, एक सुअर के गांड को भी, एक विनय दुबे के मूत की बूंद वाले को भी हीरो बना दिया जाता है इस देश में। मतलब बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने की औकात नहीं है, लेकिन हीरो बनना है भाई साहब। तो क्या सस्ता वाला मोबाइल देश में मिल रहा है ईएमआई पे? ईएमआई भी नहीं जा रही होगी भोसड़ी वालों की, क्योंकि औकात है, कमाई है ही नहीं ना, रोजगार तो खत्म हो चुका है। 71% युवाओं वाले देश में 45% युवा बेरोजगार है। सबसे सस्ता काम है, एक यूट्यूब चैनल बना लो, एक फेसबुक अकाउंट खोल लो और लगो भौंकने। ले फेमस हीरो हो गए भाई आप। लेकिन जिसके लिए आप बोल रहे हो, इतना बड़ा वो दानी हो गया है कि इन जैसे चूतियों को भी भीख दे दी जाती। जा बेटा तू भी बन जा, तेरा बाप बना है एक प्रधानमंत्री, तू भी बन जा, चल चल चल। ऐसे लोग हैं इस देश में जो बिना मुसलमानों के पैरों पर गिड़गिड़ाए, तलवा चाटे, उनकी जिंदगी नहीं बीतेगी। उनके हर 1 मिनट के बाद उनके मुंह से इस्लाम, पाकिस्तान, मुसलमान निकलेगा। बिना उसके जिंदगी नहीं है उनकी। ये कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान द्वारा फेंकी हुई भीख पर जिंदा है। ये खूबसूरती है मेरे देश के मुसलमानों की और इस्लाम की। हर मामले को दबाने के लिए कोई ना कोई मुसलमान चेहरा उठा लिया जाएगा। अभी देश में इतना बड़ा ड्रग्स का पकड़ा गया, 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, कोई चर्चा नहीं।
लेकिन शाहरुख खान का बेटा जो है उसे जेल होनी चाहिए, उसके पास 10 ग्राम ड्रग्स पड़ रहा है। वाह। लखीमपुर खीरी में 8 किसान मारे गए, लेकिन रेड कहां हो रही है? मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पर, क्योंकि कोर्ट में हमने गिरफ्तार तो कर लिया, सबूत कहां से लाओगे? 5 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया मौलाना साहब ने। वाह। ये आरोप है यूपी सरकार के, जो इन्होंने कोर्ट में दिखाए और मांगा 14 दिन की रिमांड कि मुझे 14 दिन दीजिए, हम सबूत जमा करके दिखाना चाहते हैं कोर्ट में। कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। अब 14 दिन लगभग पूरे होने आए। पुलिस के पास उनके हाथ में मिला 1 घंटा जो बजा रही है दिन भर। मौलाना कलीम सिद्दीकी जी ना स्कॉलर हैं, इस्लामिक के मौलाना हैं, और जिसे इस्लाम पता होगा ना, रत्ती भर भी जिसे इस्लाम पता होगा ना, वो ये जानता है कि अगर किसी व्यक्ति को, गैर मुसलमान व्यक्ति को लालच देकर, उसके साथ प्रताड़ना कर कर, उसको डराकर, धमकाकर, समझाकर, बुझाकर, अगर किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर अगर उसे इस्लाम कबूल करा दिया गया, तो ये इस्लाम उस व्यक्ति को अपनाएगा ही नहीं। यही तो नियम है इस्लाम का। अगर आपने लालच देकर या दबाव बनाकर उसे इस्लाम में ला भी दिया, मुसलमान बना भी दिया, तो इस्लाम धर्म ऐसा है कि उसे कबूल ही नहीं करेगा, उसके लिए हराम है वो व्यक्ति। और मौलाना साहब पे आरोप है कि 5 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया। लाइए सबूत देश के सामने रखिए। हम चाहते हैं कि मौलाना साहब का खुलासा होना चाहिए। जब कुछ होगा तो लाओगे ना भाई साहब। ये इसके लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जो ड्रग्स का मामला था उसे दबाना था, और कल वापस जब उनके घर पे रेड हुई है वो इसके लिए हुई है कि लखीमपुर की जो घटना है उसे दबाया जा सके। ये घर पे गए, तकिए उधेड़े, चद्दर हटा के देखा, गादी के नीचे देखे, टॉयलेट तक चले गए, टॉयलेट के गोल के अंदर तक हाथ डाल के देखा कि कोई कागज मिल जाए जो हम दिखा सके। खाली हाथ सब वापस आए हैं। और यकीन मानिए, सब्र देखिए इस्लाम का और देश के मुसलमानों का कि वो आज भी खुश है, खुशहाल हालत में है। जो नफरत करते हैं मुसलमानों से, बेचारे उनकी जिंदगी झंड हो चुकी है। बवासीर हो गया है विशेष अंग में उनके, रोज खून की उल्टियां होती हैं पिछवाड़े से, मुसलमान और इस्लाम के नाम पर। अरे यार, ये देश का मुसलमान और इस्लाम इतना बड़ा दानवीर है, एक झंडू को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक गोदरा कांड करने वाले को आज प्रधानमंत्री बना दिया भाई, इसी मुसलमान ने। इनके फीके हुए भीखों पे आज सरकारें चल रही हैं। अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुसलमानों का पैरों पर गिड़गिड़ाकर भीख मांगा जाता है। ये देश है मेरा हिंदुस्तान। 110 करोड़ की हिंदुस्तान में आबादी है हिंदुओं की, 14 करोड़ मुसलमानों से गांड फटी रहती है। हिंदू खतरे में बता दिया जाता है। मतलब कुछ भी ये न दिखाएं तो इनको एक प्रधानी चुनाव जीतना असंभव है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी ने गांड फाड़ के रखी है, अगर उनकी औकात निकाल के किसी ने रखी है, अगर उसको मानने वाले कार्यकर्ताओं की अगर किसी ने फाड़ के रखी है, विशेष अंग में अगर किसी ने बवासीर बना के रखा है, तो वो है भारतीय मुसलमान, जिनसे इनकी इतनी गांड फटती है कि हर बात में ये खतरे में रहते हैं। आराम से कौन रहता है? मुसलमान, इस्लाम। क्योंकि इस्लाम कहता है सब्र रखिए, अपने ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, किसी के साथ गलत नहीं होगा। मेरा सनातन धर्म भी यही कहता है कि अपने धर्म का अभिमान करिए, लेकिन दूसरे धर्मों को सम्मान दीजिए। तो ये सनातन और इस्लाम एक ही है। उसको मानने वाले, उसकी प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आखिर में अगर उसका आप समरी देखेंगे, एक संक्षेप में अगर देखेंगे, तो दोनों एक ही चीज सिखाती है, वो है मोहब्बत और इंसानियत। आप नफरत करते रहिए, अब मोहब्बत और इंसानियत बांटते रहेंगे। देश के मुसलमानों को विनय दुबे का सल्यूट है, सलाम है आपके दिए, आपके दिखाए हुए सब्र के लिए। आज के दौर में
जिस कौम के साथ इतनी तानाशाही हो रही है, इतनी बर्बादियां की जा रही है, उसके बाद भी आप लोग जिस हौसले और जज्बे के साथ इसका सामना कर रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, विनय दुबे उस सब्र को, उस कौम को सलाम करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।